जय हिंद साथियों। रेलवे एचआरएमएस ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो रेलवे में लीव रूल्स होता है, रेलवे में जो अवकाश के नियम होते हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा कि रेलवे में कितने प्रकार की छुट्टियां होती हैं, टाइप्स ऑफ लीव, और मेल सर्वेंट को कितनी छुट्टियां मिलती हैं और फीमेल सर्वेंट को जो है कौन कौन सी छुट्टियां कब दी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जो है रेलवे में जितनी भी छुट्टियां हैं, जितनी भी लीव्स हैं, सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों, चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन भी ऑन रखें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप जो है उसको देख पाए। तो साथियों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लीव रूल इन रेलवे। रेलवे में अवकाश के नियम क्या है। पहले तो हम बता दें कि रेलवे में अवकाश होते कितने प्रकार के, छुट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। तो चलते हैं। जैसे ये फर्स्ट है हमारा आकस्मिक अवकाश, इसको कैजुअल लीव बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ज्यादातर सीएल बोलते हैं लोग। सेकंड है औसत वेतन अवकाश, लीव ऑन एवरेज पे, एलएपी बोलते हैं, एलएपी। थर्ड है अर्ध वेतन, अर्ध औसत वेतन अवकाश, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, एलएचएपी। तो इसमें ये ऐसा क्यों कहा गया इनको, ये मैं बता दूं आपको। जैसे ये जो है, ये औसत वेतन अवकाश, लीव ऑन एवरेज पे, मतलब एलएपी, इसमें जो है आपको, आप जब एलएपी अप्लाई करेंगे तो आपको फुल पेमेंट मिलेगा। और इसमें दे दिया गया अर्ध औसत वेतन अवकाश, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इसमें अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको आधा पेमेंट मिलेगा। अगर आपने 1 मंथ में, मतलब 30 डेज की, अगर आपने जो है लीव ऑन हाफ एवरेज पे अप्लाई की तो आपको 15 डेज का, मतलब आपकी आधी सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है संचित अवकाश। संचित अवकाश, कम्यूटेड लीव। तो कम्यूटेड लीव जो है, कम्यूटेड लीव क्या रहता है, जैसे हम सिक लगाते हैं तो सिक में जो है, जो टू जो होती है, 2 LHAP काट ली जाती है, HAP H। तो अगर हम एक जो है कम्यूटेड लीव अप्लाई करेंगे तो हमारी 2 जो है LHAP काट ली जाएगी और आपको पेमेंट जो है फुल दिया जाएगा। इसका मतलब, इसको ही हम सिक लीव भी बोल सकते हैं। अवकाश जो बकाया नहीं, नेक्स्ट लीव रहेगी लीव नॉट ड्यू, LND इसको बोलते हैं। प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव। प्रसूति अवकाश 6 मंथ का होता है, ये फीमेल सर्वेंट को दिया जाता है, वो भी 2 जीवित बच्चों तक। जब किसी महिला कर्मचारी की जब डिलीवरी होती है तो उसको जो है 6 महीने का, 6 मंथ की लीव दी जाती है, मैटरनिटी लीव कहलाती है।
और ये 2 बच्चों तक ही दी जाती है, 2 जीवित बच्चों तक। पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव, जब कोई मेल सर्वेंट की वाइफ को बच्चा होता है, जब मतलब ये कहा जाए कि जब वो पिता बनता है तो 2 जीवित बच्चों तक 15-15 दिन की जो है पैटर्निटी लीव दी जाती है। इसके बाद आता है बाल देखभाल अवकाश लीव, चाइल्ड केयर लीव, CCL जिसको बोलते हैं। ये महिलाओं को दी जाती है 365 डेज, 365 डेज मतलब 2 ईयर की टोटल दी जाती है 2 बच्चों पर। नेक्स्ट, विशेष विकलांगता अवकाश, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। और फिर आता है अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव। इसके बाद असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, EOL बोलते हैं इसको। अब देखते हैं, ये तो हुए हमारे अवकाश के प्रकार। इसके बाद हम एक एक करके देखते हैं कि CL किन कर्मचारियों को कितनी मिलती है। जैसे कि ये है आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव मतलब CL। पात्रता है सभी रेल कर्मचारियों को CL दी जाती है। विवरण में रहेगा जिन कर्मचारियों राजपत्रित अवकाश देय होता है उनको प्रति कैलेंडर वर्ष 8 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। अब ये 8 दिन का जो आकस्मिक अवकाश जो मिलता है ये क्लेरिकल स्टाफ को मिलता है, क्लेरिकल स्टाफ को, जिनको 17 डेज का जो हॉलीडेज मिलता है उन लोगों को जो है उन लोगों को 8 CL दी जाती है। इसके बाद जो कर्मचारी राजपत्रित अवकाश के पात्र नहीं होते उनको प्रति कैलेंडर वर्ष 11 दिन का आकस्मिक, 11 गलत लिखा है, 10 दिन का अवकाश रहेगा, 10 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। आकस्मिक अवकाश व्यक्तिगत कारणों के लिए लिया जा सकता है और यदि नहीं लिया जाता है तो यह संचय नहीं होता, मतलब ये इकट्ठा नहीं होता। आपको साल में जैसे 8 CL 10 CL दे दी जाएंगी और फिर अगर आपके लास्ट मंथ तक मतलब दिसंबर लास्ट तक अगर आपने खत्म कर ली तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में जो है ये ऐड नहीं होंगी। और साथियों इसमें ये जैसे ये 10 जो लीव CL है, तो जैसे कोई कारखाना स्टाफ, शेड स्टाफ हो गया तो उनको जो है 10 CL दी जाती इस। और जो हैंडीकैप कर्मचारी होते हैं, दिव्यांग कर्मचारियों को जो है 4 CL एक्स्ट्रा दी जाती है। मतलब टोटल जो है अगर वो शेड कर्मचारी है तो उनको जो है 14 जो है CL दी जाएंगी। और अगर कोई राजपत्रित अवकाश दे कर्मचारी है तो उसको 8-4-12 जो है CL दी जाएंगी हैंडीकैप्ड कर्मचारी को। तो हैंडीकैप्ड कर्मचारी को 4 CL, विशेष CL 4 दी जाती हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, संयोजन, इसे छुट्टियों के साथ संयोजन किया जा सकता है लेकिन अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं। ये जो है हॉलीडेज के साथ जो है मतलब जो नेशनल हॉलीडेज होता है, रेस्ट होता है, उसके साथ इसको संयोजन किया जा सकता, मतलब उसके साथ इसको लिया जा सकता है। लेकिन और जितने भी अवकाश हैं, चाहे वो LAP हो चाहे वो LHAP हो, तो उनके साथ इसको ऐड नहीं कर सकते, उनके साथ इस CL को नहीं ले सकते। फिर आता है औसत वेतन अवकाश, लीव ऑन एवरेज पे, LAP। सभी नियमित कर्मचारी इसके पात्र हैं।
विवरण है, कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। प्रति 6 माही 15 LAP कर्मचारी के छुट्टी खाते में क्रेडिट किया जाता है। नियुक्ति या सेवानिवृत्ति की दशा में यह सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 2.5 दिन की दर से देय होता है। 300 LAP के बाद जो भी LAP क्रेडिट 300 + 15 होता है उसे प्रयोग न करने पर स्वतः लैप्स हो जाता है। तो ये जो है LAP को कर्मचारी को 6 मंथ के अंतराल में क्रेडिट की जाती है। जैसे जनवरी स्टार्टिंग हुई जनवरी, तो जनवरी में आपको 15 LAP आपके खाते में दे दी जाएंगी। इसके बाद जैसे जुलाई आएगा तो 15 और दे दी जाएगी। मतलब सभी रेल कर्मचारियों को टोटल एक जो है वर्ष में 30 LAP दी जाती है और 2.5 दिन महीने के हिसाब से दी जाती है। और ये अगर आपके खाते में ये 300 से ज्यादा हो गए, 300 + 15, तो अगर 300 से आपने प्लस में अगर आपने 300 + 15 होता है, उसे प्रयोग ना अगर करने पर ये स्वतः जो है लैप्स हो जाता है। अगर आपने 300 प्लस हो जाती हैं LAP, तो वो जो है अगर आप उसका यूज नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे, तो वो लैप्स हो जाती हैं नेक्स्ट ईयर में। इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय आकस्मिक अवकाश। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये LAP को हम किसी भी छुट्टी के साथ जो है ले सकते हैं, केवल और केवल CL को छोड़कर। CL के साथ नहीं ले सकते और LAP को किसी भी छुट्टी के साथ आप ले सकते हो। CL हो गया, नेशनल हॉलीडे भी के साथ नहीं लेंगे तो वो तो छुट्टी नहीं कहलाएगी। तो ये आपको याद रखना, LAP और HLAP दोनों को इकट्ठा ले सकते हैं आप। 5 दिन की LAP पे 10 दिन की HLAP और लीव नॉट ड्यू भी इसके साथ ले सकते, मतलब कोई भी छुट्टी ले सकते केवल CL को छोड़कर। ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता अर्ध औसत वेतन अवकाश लीव ऑन हाफ एवरेज पे LHAP। पात्रता है स्थायी कर्मचारियों को दी जाती है। विवरण में रहेगा, कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिन का अर्ध औसत वेतन अवकाश मिलता है, जो प्रत्येक 6 महीने में 10 दिन संचय होता है। इसके आधे दिन का वेतन मिलता है। मतलब ये प्रत्येक जो स्थायी कर्मचारी हैं उसको कैलेंडर वर्ष में 20 दिन का LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे मिलता है। प्रत्येक 6 महीने में 10 दिन का, मतलब जैसे जनवरी आया तो जनवरी में 10 दिन का मिल जाएगा और फिर जो है जुलाई में आपको 10 दिन का मिल जाएगा। इसमें अगर आप इसको अप्लाई करते हैं लीव ऑन हाफ एवरेज पे, तो इसमें जो है आपको आधा वेतन दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं संयोजन। इसे संचित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है यदि इसे संयोजित किया जाए और इसे अन्य अवकाशों के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय अनौपचारिक अवकाश के। मतलब इसको जो है CL के अलावा और किसी भी अवकाश में इसको भी जो है साथ में ले सकते हैं और इसको भी जो है हम संचित कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको इस वर्ष मिली और अगले वर्ष हमने अगर उसको इसका यूज नहीं कर पाया तो वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। फिर के इसके बाद आता है संचित अवकाश कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव पात्रता है जिनके पास LHAP का बैलेंस हो, जिनके पास
लीव ऑन हाफ एवरेज पे बैलेंस है, वो जो है कम्यूटेड लीव ले सकते हैं, क्योंकि LHAP को ही कम्यूट कराते हैं। विवरण में देखेंगे, LHAP को पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तन किया जा सकता है। LHAP को पूर्ण वेतन अवकाश में परिवर्तित करना ही कम्यूटेड लीव कहलाता है। अर्थात एक पूरे दिन का पूर्ण वेतन अवकाश के लिए 2 LHAP डेबिट कराना होगा, इसे ही कम्यूटेड लीव कहा जाता है। 3 दिन का कम्यूटेड लीव लेने के लिए 6 LHAP डेबिट कराना होगा। मतलब अगर आप 3 दिन की COL कम्यूटेड लीव अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 6 दिन की LHAP कट जाएगी। इसके बाद कम्यूटेड लीव के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आप HLAP को या LHAP को कम्यूट नहीं करा सकते। मतलब ये एक सिक लीव है। जब आप सिक अप्लाई करेंगे तब आपको COL अप्लाई करना होगा HRMS में जाकर, और आपको वहां पर जो है सिक सर्टिफिकेट लगाना होगा, सिक और फिट सर्टिफिकेट। इसके बाद 3 दिनों तक कम्यूटेड लीव के लिए प्राइवेट चिकित्सक का प्रमाण पत्र मान्य होता है। इससे अधिक दिनों के लिए रेलवे डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहिए होता है। अगर आप 3 दिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्राइवेट डॉक्टर का भी चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य हो जाता है, और ये डिपेंड करता है आपके जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी है वो अगर एग्री है तभी कर सकता, नहीं तो नहीं होगा। संयोजन है, इसे LHAP, LAP और अवकाश जो बकाया नहीं है के साथ संयोजित किया सकता है। तो इसको जो है LHAP, LAP और LND लीव नॉट ड्यू के साथ जो है इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें साथियों जैसे मैं बताऊंगा कि कोई कर्मचारी है, उसके पास 5 दिन का LAP है और 10 दिन LHAP है बस, और उसको जो है टोटल 20 दिन वो सिक में रहा, तो वो कैसे अप्लाई करेगा? तो वो किस तरीके से अप्लाई करेगा? जैसे पहले वो LAP लगाएगा 5 दिन, LHAP लगाएगा 5 दिन, अब ये होगा टोटल 10 दिन। इसमें इसका कटेगा 10, दोनों कट गए, मतलब उसका जो लीव बैलेंस था पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसके बाद वो लगाएगा LND लीव नॉट ड्यू, तो उसको जो है अगर 20 दिन का करना है तो 5 5 10 दिन हो गए, और 10 दिन का ये LND अप्लाई करेगा। मतलब इस तरीके से उसकी लीव अप्लाई होगी HRMS में। तो कुछ लोगों को ये पता नहीं रहता कि मेरी तो ना तो मेरे पास LAP है पर्याप्त और ना ही सिक LHAP पर्याप्त है, तो मैं कैसे जो है सिक लीव मतलब COL को कैसे अप्लाई करूं? तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, हो जाएगा। फिर इसके बाद आते अवकाश जो बकाया नहीं है, लीव नॉट ड्यू LND। पात्रता है स्थायी कर्मचारी जिनके पास LHAP बैलेंस नहीं है। साथियों ये बात आपको याद रखना है कि LND आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास LHAP बैलेंस ना हो। विवरण में रहेगा, कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में 360 दिन तक अवकाश जो बकाया नहीं LND ले सकते हैं। ये अर्ध वेतन के आधार पर दिया जाता है और LHAP खाते से डेबिट किया जा सकता है। तो ये पूरे सेवा काल में आप 360 दिन का ले सकते हैं, और ये जो है आपके जो LHAP खाते से जो है काट लिया जाता है। इसे संचित अवकाश और LAP के साथ संयोजित किया जा सकता है।
संयोजन इसका। इसके बाद आते हैं प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव। पात्रता रहेगी ओनली महिला कर्मचारी। विवरण में रहेगा महिला कर्मचारियों को अपने पहले 2 जीवित बच्चों के लिए 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है। पूरे सेवा काल में गर्भपात या गर्भपात चिकित्सा के लिए 45 दिन का अवकाश अनुमत है। अगर किसी महिला कर्मचारी को डिलीवरी होती है तो उसके 2 जीवित बच्चों तक, मतलब 2 बार डिलीवरी में उसको 6 मंथ 180 दिन का प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव दी जाएगी। अगर पूरे सेवा काल में अगर किसी महिला का गर्भपात होता है तो उसके लिए जो है 45 डेज 45 दिन का अवकाश दिया जाता है। इसे संयोजन, इसे LAP, LHAP और LND के साथ संयोजित किया जा सकता है। जैसे किसी महिला कर्मचारी को 6 मंथ से ज्यादा की आवश्यकता है लीव की, तो वो उसके साथ LAP भी लगा सकते, LHAP भी लगा सकते और LND मतलब लीव नॉट ड्यू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं पैटर्निटी लीव। पितृत्व अवकाश, पुरुष कर्मचारी इसके पात्र है। विवरण में पुरुष कर्मचारियों को अपने पहले 2 जीवित बच्चों के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। संयोजन, पितृत्व अवकाश को संयोजन, इसे भी जो है LAP, LHAP और LND के साथ संयोजित किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं बाल देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव, CCL। पात्रता रहेगी महिला कर्मचारी और कुछ मामलों में एकल पुरुष माता पिता। ये विवरण में रहेगा महिला कर्मचारी अपने सेवा काल में 730 दिन मतलब 2 साल 2 ईयर दिन तक का अवकाश ले सकती है। अपने 18 वर्ष से कम उम्र के 2 बच्चों की देखभाल के लिए 1 वर्ष तक 365 दिन पूर्ण वेतन मिलता है और 1 वर्ष के अगले वर्ष 1 वर्ष तक 80% वेतन मिलता है। तीसरे साल बिना वेतन के 1 साल तक और CCL बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों, जो महिला कर्मचारी हैं इनको CCL की जो सुविधा है वो 730 दिन की है। अगर इनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र तक के हैं, जब तक जो है ये CCL ले सकती हैं। जो 365 दिन की आप जो CCL लेंगे उसमें इनको वेतन जो है फुल वेतन दिया जाएगा और अगले जो 365 दिन की लेंगे, 365 दिन कंप्लीट हुए फिर जो आप CCL अप्लाई करेंगे तो आपको 80% वेतन दिया जाएगा। और इसके बाद जो है अगर आप तीसरे साल भी आपको CCL चाहिए तब भी आपको CCL दी जाएगी, लेकिन आपको उसमें कोई पेमेंट नहीं दी जाएगा, कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। इसका संयोजन क्या है? इसे LAP और LHAP के साथ संयोजित किया जा सकता है। उपरोक्त ML मैटरनिटी लीव, PL पैटर्निटी लीव और CCL के बारे में अब आता है विशेष विकलांगता अवकाश, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। पात्रता रहेगी सेवा में घायल या विकलांग कर्मचारी। विवरण है इसे उस अवधि के लिए दिया जाता है जब तक कि कर्मचारी कार्य के लिए अयोग्य रहता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के अधीन। ये जो है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव
दी जाती है। इसका संयोजन इसे किसी भी अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय आकस्मिक अवकाश, मतलब सीएल के अलावा और किसी भी जो है अवकाश के साथ इसको संयोजित किया जा सकता है, ये स्पेशल डिसेबिलिटी लीव को। इसके बाद अध्ययन लीव, स्टडी लीव। अध्ययन अवकाश, पात्रता उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण की तलाश में कर्मचारी। विवरण रहेगा, स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 24 महीने 28 महीने तक बढ़ाया जा सकता है के लिए दिया जाता है। संयोजन आमतौर पर अन्य अवकाशों के साथ संयोजित नहीं होता है सिवाय एलएपी की। एलएपी के अलावा किसी दूसरे अवकाश के साथ इसको संयोजित नहीं किया जा सकता स्टडी लीव को। इसके बाद आता है असाधारण लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ईओएल। कर्मचारी पात्रता है सभी कर्मचारी। विवरण में रहेगा, जब कोई अन्य अवकाश उपलब्ध नहीं होता, कोई भी अवकाश आपके पास नहीं है, तो अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए पूरे सेवा काल में दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश। संयोजन में है, इसे किसी भी अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय आकस्मिक अवकाश के, मतलब सीएल के अलावा किसी भी अवकाश के साथ इसको संयोजित किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश किसी अन्य अवकाश प्रकार के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता। अर्जित अवकाश नेक्स्ट आएगा। अर्जित अवकाश, इसे एलएचएपी, संचित अवकाश, एलएनडी, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश और सीसीएल के साथ संयोजित किया जा सकता है। इसके बाद अर्ध वेतन अवकाश, इसे एलएपी, संचित अवकाश, एलएनडी, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश और सीसीएल के साथ जो है संयोजित किया जा सकता है। फिर इसके बाद आएगा संचित अवकाश, इसे एलएपी, एलएचएपी और एलएनडी के साथ जो है संयोजित किया जा सकता है। ये है कि किसके साथ जो है हम संचित कर सकते हैं, किसके साथ जोड़ के अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है अवकाश जो बकाया नहीं है, एलएनडी, एलएपी, एलएचएपी और संचित अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है। प्रसूति अवकाश, इसे एलएपी, एलएचएपी और एलएनडी के साथ संयोजित किया जा सकता है। पितृत्व अवकाश भी है, इसे एलएपी, एलएचएपी और एलएनडी के साथ संयोजित किया जा सकता है। इसी तरीके का बाल देखभाल अवकाश, इसे एलएपी और एलएचएपी के साथ संयोजित किया जा सकता है। विशेष विकलांग अवकाश, इसे किसी भी अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय अनौपचारिक अवकाश। अध्ययन अवकाश आमतौर पर अन्य अवकाशों के साथ संयोजित नहीं होता है सिवाय एलएपी के। फिर लास्ट में असाधारण अवकाश, इसे किसी भी अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है सिवाय आकस्मिक अवकाश। साथियों, इसको इस वजह से जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि आगे पहले ही मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो साथियों, आज का ये वीडियो जो है लीव से संबंधित पूरा कंप्लीट हुआ और ये लीव के क्वेश्चन जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि किस किस लीव को हम इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, वीडियो को पूरा देखना है और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। तो साथियों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अशोक कुशवाहा का प्यार भरा
नमस्कार।